हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों आज हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 रहने वाला है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था। उसका आंसर देखते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, कल का जो प्रश्न था, मैंने पूछा था कि कुषाणकालीन मुद्राएं उत्तराखंड में कहाँ से मिली हैं। तो यह मिली है दोस्तों आपका वीरभद्र, मोरध्वज और गौविशाण से। ठीक है, इन 3 स्थानों से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो के तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के किस स्थान से अंडाकार पत्थर उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह स्थान है दोस्तों आपका टटाऊ महादेव मंदिर, डरख्याटी गांव, उत्तरकाशी में। यहाँ से दोस्तों आपके अंडाकार शेप में आपके पत्थर उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालीन उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है दोस्तों आपका डॉक्टर के.पी. नौटियाल व डॉक्टर यशोधर मटवाल को। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड से प्राप्त अन्य पाषाण कालीन उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं दोस्तों आपकी यमुना घाटी में कालसी के समीप से, पश्चिमी रामगंगा घाटी आपकी अल्मोड़ा से, खुटानी नाला नैनीताल से, अलकनंदा घाटी और गंगाद्वार सोन घाटी इत्यादि से हमें क्या मिले दोस्तों, पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। पाषाण कालीन उपकरण हमें मिले हैं। और उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालीन उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है दोस्तों आपके डॉक्टर के.पी. नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटवाल को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उशीर ध्वज नामक शब्द का प्रयोग उत्तराखंड हेतु किस ग्रंथ में किया गया है। तो यह है दोस्तों आपका विनय पिटक, जो कि एक बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है विनय पिटक। विनय पिटक में उत्तराखंड के लिए उशीर ध्वज नामक शब्द यूज किया गया है। और अगर हम बात करें मेनली यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये हरिद्वार और ऋषिकेश का जो क्षेत्र है उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है, उशीर ध्वज। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिया देव उड्यार कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका अस्कोट में है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के अस्कोट में कुचिया देव उड्यार आपका स्थित है। आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी गुफा या फिर कौन सा उड्यार, कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, कुचिया देव उड्यार आपका अस्कोट में है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपको हर दिन एक अच्छी सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। 20-20 क्वेश्चन रोज मिलेंगे। यदि आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो ज़रूर बताइएगा, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और जब वीडियो एंड हो जाएगा उसमें आपको हर वीडियो में घर को होमवर्क प्रश्न भी दिए जाएंगे, और आपका स्कोर हर वीडियो में कितना रहा, आपको कितने क्वेश्चंस आए और क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा स्थान भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम पड़ाव व गुप्त निवास के रूप में जाना जाता है। तो यह है दोस्तों आपका नाग तीर्थ से मुखेम, और यह मंदिर आपका टिहरी में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमणि डंगवाल किस पंवार शासक के दरबार में था। तो ये था आपके प्रदीप शाह के दरबार में। दोस्तों प्रदीप शाह पंवार वंश का एक शासक था, जिसके समय कुमाऊं और गढ़वाल के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि किस पंवार शासन के शासनकाल में गढ़वाल और कुमाऊं के जो संबंध थे वह सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण थे, सौहार्दपूर्ण थे। तो वह थे आपके प्रदीप शाह के समय। और उस समय जो चंद वंश में राजा थे वे थे आपके कल्याण चंद। नहीं तो आपने देखा है दोस्तों, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो कभी पंवार वंश चंद वंश पे आक्रमण कर रहा है, कभी चंद वंश पंवार वंश पे आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ पे आक्रमण की स्थिति बनी रहती थी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। किंतु प्रदीप शाह और कल्याण चंद के समय कुमाऊं गढ़वाल के संबंध मित्रतापूर्ण थे। ठीक है, ये अपने आप में अच्छी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे।
बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हरिद्वार में कुंजा तालुका के विजय सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष विद्रोह हुआ? तो ये वर्ष था आपका 1824। 3 अक्टूबर 1824 को क्या हुआ दोस्तों? हरिद्वार के कुंजा तालुका में एक विद्रोह हुआ जो कि विजय सिंह के नेतृत्व में किया गया था, और इस विद्रोह को ही गुर्जर विद्रोह भी कहा जाता है। इन्हीं की याद में 3 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हरिद्वार में मेला लगता है, शहीद दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इबटसन कांड कब हुआ? इबटसन कांड हुआ दोस्तों आपका 18 जुलाई 1930 को कंडोलिया पौड़ी में। अब देखिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या, आपको पता है 1930 का जो समय था यह दांडी मार्च का समय था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था, और उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं यह ज्वाला बहुत ज्यादा धधक रही थी। तो गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, यह नाम आपने सुना होगा। गढ़वाल की एक जाने मानी हस्ती, जाने माने नेता थे जो कि बहुत अच्छा नेतृत्व वहाँ पे कर रहे थे। तो इनके साथ इबटसन जो कि डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी थे जो, उन्हें क्या किया, जेल में डाल दिया। तो इसमें क्या हुआ, जनता वहाँ की भड़क उठी, और कंडोलिया नामक स्थान पर ही इबटसन का आवास था, और जनता क्या करती है, इबटसन के आवास पर जाकर धरना दे देती है, उन्हीं के आवास पे पहुंच जाती है धरना देते हुए। तो इस पे क्या होता है, इबटसन है जो, ये जनता के साथ बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं और उन पर चाबुक चलवा देते हैं। तो इसी घटना को कहा गया दोस्तों इबटसन कांड। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि इबटसन कांड के समय जो कमिश्नर थे वे कौन थे? तो ये थे आपके एनसी स्टिफ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने और कब प्रांतीय विधायिका में रखा? तो ये रखा दोस्तों आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 15 फरवरी 1928 को। देखो, उन्होंने प्रस्ताव तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने रखा, किंतु इसका अनुमोदन है जो ये बद्रीदत्त पांडे जी ने किया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आदमी जो मछुआरा नहीं था, यह रचना किसकी है? तो ये रचना है दोस्तों आपकी मृणाल पांडे की। और आपको पता है कि मृणाल पांडे जो हैं ये शिवानी, जिन्हें हम गौरापंत नाम से भी जानते हैं, उनकी बेटी थी। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करती हूँ मैं। हाँ, जो मृणाल पांडे हैं ये गौरापंत पांडे की बेटी, जो कि शिवानी नाम से रचनाएं करती थी, उनकी बेटी हैं। ठीक है, मृणाल पांडे की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आपकी अपनी गवाही, एक स्त्री का विदा गीत, रास्तों पर भटकते हुए, पटरंग पुराण, चोर निकल के भागा, दरमियान। ये इम्पॉर्टेंट हैं रचनाएं मृणाल पांडे की। और इनकी एक प्रमुख रचना है जो अंग्रेजी में है, इंडियन थिएटर। यह भी मृणाल पांडे की रचना है। और आपको पता है कि रचनाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाउलिकी गढ़ का किला उत्तराखंड के किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, बाउलिकी गढ़ का किला है आपका पिथौरागढ़ में। इसको वर्तमान समय में हम जो इसका मतलब नॉर्मल नेम है वह है आपका लंदन फोर्ट। देखो दोस्तों, क्या हुआ, 1791 में इसका निर्माण, किसका, बाउलिकी गढ़ का जो किला है इसका निर्माण गोरखाओं ने किया। पर जब अंग्रेजों का उत्तराखंड में शासन आया ना, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर लंदन फोर्ट रख दिया। ठीक है, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स से पहले गोरखे उत्तराखंड में आए थे, गोरखों का शासन रहा था, तो इसका निर्माण गोरखों ने कराया। किंतु जब ब्रिटिशर्स हमारे उत्तराखंड में आ गए थे तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और लंदन फोर्ट रखा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बाउलिकी गढ़ का किला या फिर लंदन फोर्ट, ये दोनों एक ही किले के नाम हैं, ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में गागली युद्ध का संबंध है? उत्तराखंड के किस क्षेत्र में गागली युद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जौनसार क्षेत्र में। और देखिए दोस्तों, ये एक मनोरंजन की तरफ से होता है। जो हमारा दशहरा होता है, दशहरे के समय अरबी के डंठलों से ये लोग आपस में युद्ध करते हैं, तो इसी को गागली युद्ध कहा जाता है। और ये दशहरे को कहते हैं पाइंता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइंता किस त्योहार को कहा जाता है जौनसार में? तो ये कहा जाता है दोस्तों दशहरे को।
और दशहरे के समय ये लोग युद्ध करते हैं और जिसको कहते हैं गागली युद्ध। और ये गागली युद्ध किया जाता है आपका अरबी के डंठलों और पत्तों से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जयदेव बहुगुणा किस पंवार वंशीय शासक के राज ज्योतिषी थे? तो ये थे आपके प्रदीप शाह के। अभी हमने प्रदीप शाह के बारे में पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में नेताओं द्वारा साहित्य सृजन से जनता को जागरूक किया जाए का निर्णय लिया गया? इसका आंसर दोस्तों आपका कुमाऊं परिषद के कोटद्वार अधिवेशन में। देखिए दोस्तों, कुमाऊं परिषद के कोटद्वार अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रमुख नेता हैं, मतलब उस समय जो प्रमुख नेता थे जो उत्तराखंड में नेतृत्व कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का, वे क्या करें, साहित्य रचना करें। और साहित्य जब समाज के लोग पढ़ेंगे, जब फिर वो आपस में बातें करेंगे उस पर, तो उनमें क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी और देशभक्ति की उनमें भावना पैदा होगी और वह बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी स्वतंत्रता प्राप्ति में। ठीक है, पर इसमें जो साहित्य सृजन हुआ था दोस्तों, ये पुस्तकें लिखी तो गई थी और किस उद्देश्य से लिखी गई थी, जन जागरूकता हेतु ये पुस्तकें लिखी तो गई थी, किंतु ये छपी नहीं थी। ठीक है, ये प्रकाशित नहीं हुई थी। तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि कुमाऊं परिषद के कोटद्वार अधिवेशन में नेताओं द्वारा साहित्य सृजन से जनता को जागरूक किया जाए, इसका निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे मेन जो नेता थे उस समय, जैसे गोविंद बल्लभ पंत जी थे, इन्होंने रचना की थी शासन सुधार। और जो बद्रीदत्त जोशी जी थे, इन्होंने कूली बेगार ये रचना लिखी थी। और जंगलात प्रेम वल्लभ पांडे जी ने लिखी थी। तो इन सब का उद्देश्य था सिर्फ जन जागरूकता फैलाना। ठीक है, जन जागरूकता फैलाना। और आपको पता है कि जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था, कोटद्वार अधिवेशन, यह गढ़वाल में कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन था जो कि गुरु चेला परंपरा के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पस्त हिम्मत सरकार व पिंडारी ग्लेशियर की सैर, ये जो दो लेख हैं ये किसके द्वारा लिखे गए? तो ये लिखे गए दोस्तों विक्टर मोहन जोशी द्वारा। और इन्होंने किस पत्रिका में लिखा था? ये अपनी स्वाधीन प्रजा में। ठीक है, स्वाधीन प्रजा में लिखा था इन्होंने इन दो लेखों के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, धरासना गुजरात की नमक निर्माणशाला में धरना देने वाले उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपकी ज्योतिराम कांडपाल। धरासना गुजरात में एक प्लेस है जहाँ पे नमक निर्माणशाला थी, और वहाँ पर जब गांधी जी को जेल डाल दिया गया था, तो उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति थे नमक निर्माणशाला में धरना देने वाले, ज्योतिराम कांडपाल। अब आप मुझे बताएंगे कि उत्तराखंड से किन किन व्यक्तियों ने दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आपका मौलाना मोहम्मद अली का। और उस समय जो अल्मोड़ा जाना जाता था वह प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, जिसमें आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं, बद्रीदत्त पांडे हैं और हरगोविंद पंत थे। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो बहुत अच्छा लीड कर रहे थे हमारे उत्तराखंड में, और यहाँ से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। तो इस वजह से अल्मोड़ा को यह संज्ञा दी गई मोहम्मद अली द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिथौरागढ़ से सविनय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया दोस्तों आपका प्रयागदत्त पंत ने। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्ट में काल कोठरी की घटना कब घटी? ध्यान रखेंगे कि काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी दोस्तों? सल्ट में। और कब घटी थी? 30 नवंबर 1930 को। देखिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या था, एक व्यक्ति थे गोविंद राम काला, इन्होंने मोहान एक प्लेस है सल्ट के निकट, मोहान में क्या किया इन्होंने, 58 गांधी समर्थकों को काल कोठरी में ठूस दिया। मतलब एक छोटा सा कमरा था जिसमें कुछ ही व्यक्ति आ सकते हैं, मतलब अच्छे से बैठ सकते हैं या फिर ठीक ढंग से रह सकते हैं जैसे इंसान रहते हैं,
वैसे रह सकते थे, पर इन्होंने क्या किया, गोविंदराम काला ने, क्योंकि ये थे ब्रिटिशर्स के समर्थक, तो इन्होंने क्या किया, ये 58 व्यक्ति को यहाँ ठूस दिया, बिल्कुल जानवरों की तरह। इस तरह से जानवरों को भी नहीं ठूसा जाता। तो इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होने लगी थी। तो इसे कहते हैं काल कोठरी की घटना। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह है दोस्तों आपका 920 मेगावाट की। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपका स्कोर क्या रहा, स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चंस आपको आए, कितने क्वेश्चंस आपके लिए टफ लगे या फिर इजी लगे, ये सब बताइएगा। और आज का आपका होमवर्क प्रश्न है, छाला कोटी परियोजना किस नदी व किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, परियोजनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका होमवर्क जो प्रश्न है वह मणिभद्र ताल किस जिले में है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट में, और इसका आंसर हम कल अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, अपना रिवीजन करते रहें अच्छे से, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।